लास्ट सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन अगर हम एक एस्टिमेट लगाएं तो आपके पास 4% रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं अपार्ट फ्राम एथनिक, नेशनल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। और हम उसके बाद अगर इन 4% लोगों की बात करें तो हम ये देखते हैं कि बहुत कम आपको ये मेन स्ट्रीम पब्लिक स्पेसेस में नज़र आती हैं। उसमें ख़वातीन है, ख़ासकर इन पैट्रियार्कल सोसाइटी लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास फोर्स कन्वर्जन के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं। CSJ की ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर रिपोर्ट के मुताबिक हमने देखा कि तकरीबन 200 हमारे पास वो केसेस हैं जो सिर्फ रिपोर्टेड हैं। और अगर आप ये देखें कि कितने ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, जो सिविल सोसाइटी तक नहीं पहुँचते, और जब वो सिविल सोसाइटी तक नहीं पहुँचते तो उनके ऊपर ना कोई बातचीत होती है, ना उनके ऊपर किसी भी तरह की लेजिस्लेशन की जाती है, ना उन लोगों को इंसाफ मिलता है। हमने ये देखा है कि सिंध में और इसके अलावा पंजाब के बहुत से इलाकों में फोर्स्ड कन्वर्जन, ज़बरदस्ती की शादियाँ खासकर अंडर 18 बच्चियों की जा रही है और उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है। सिर्फ ये कन्वर्जन नहीं है, इट्स अ साइकिल जहाँ पे बच्चियों को किडनैप किया जाता है, दे आर एबडक्टेड, उनका रेप किया जाता है, उनकी ज़बरदस्ती शादी की जाती है, अपनी से 2 उम्र डबल उन लोगों की एज उनके साथ की जाती है। और हमने ये देखा कि ये सिर्फ उस एक घर के ऊपर ये असर नहीं करा। मैंने 2 रिसर्चेस की हैं फोर्स्ड कन्वर्जन के ऊपर। हमने ये देखा कि हसन अब्दाल में सिख बच्चियों को खासकर तालीम नहीं दी जा रही 5वीं या 6ठी के बाद, क्योंकि उनके पेरेंट्स को ये डर है कि अगर ये स्कूल जाएंगी, पब्लिक स्पेसेस में जाएंगी तो इनको किडनैप कर लिया जाएगा। तो आप ये देखें कि उसके बाद ये सिर्फ एक रिलीजियस कन्वर्जन का इशू नहीं है, ना वो बच्चियाँ तालीम हासिल करेंगी, जब वो तालीम हासिल नहीं करेंगी, और ना सिर्फ ये बच्चियों के साथ है, वो अपने बच्चों को भी पब्लिक स्पेसेस में नहीं भेजते। जब वो तालीम हासिल नहीं करेंगे तो ना उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। जॉब कोटा होने के बावजूद आपकी सीट्स वेकेंट चली जाती हैं क्योंकि आपके वो एलिजिबल लोग नहीं मिलते। जब वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ले सकेंगे तो घूम फिर के वो उसी गुर्बत के साइकिल के अंदर रहेंगे और कभी भी आपके पास रिलीजियस माइनॉरिटीज़ ना पॉलिटिकल स्पेसेस में आ सकेंगी, ना उनकी सूरत हाल बेहतर होगी। इसलिए ये सबसे पहला काम तो ये करने की ज़रूरत है। सारी डिमांड्स, मैं ये नहीं कहती कि कोई एक डिमांड पहले पूरी की जाए, ये तमाम डिमांड्स एक साथ पूरी करने की ज़रूरत है, जिसमें फोर्स्ड कन्वर्जन को क्रिमिनलाइज किया जाए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एडवोकेसी काम किया गया है। ऑलरेडी ये रिलीजियस अफेयर्स की तरफ से रिजेक्ट हो गया है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि इसको पास किया जाए, फोर्स्ड कन्वर्जन को क्रिमिनलाइज किया जाए। और जितने केसेस अभी तक हमारे पास मौजूद हैं, हमने देखा है जब तक इंटरनेशनल प्रेशर नहीं पड़ता वो केसेस रिजॉल्व नहीं होते। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो पुलिस का रवैया है, जो पूरा प्रोसेस है, उसके दौरान फैमिलीज़ को कितनी मुश्किलात का सामना हो। और जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, जो खासकर इन केसेस को परसू करते हैं, जिन केसेस को फॉलो करते हैं, वो कितने ज़्यादा वल्नरेबल थ्रेटेंड होते हैं, उनकी फैमिलीज़ कितनी ज़्यादा थ्रेटन होती हैं। तो इस वक्त एक डिमांड यह है कि एक तो कम्युनिटी खुद सेंसिटाइज्ड हो कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने ये डिमांड रखें। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जो हमने देखा इससे पहले भी 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर एक जो CSJ की तरफ से ही एक रिसर्च की गई कि उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं कि वो फोर्स्ड कन्वर्जन को क्रिमिनलाइज करेंगे, लेकिन वो कमिटमेंट अभी तक पूरी नहीं हुई। हम 75 ईयर्स अब इस बार हम UDHR के काइंड ऑफ सेलिब्रेट ही कर रहे हैं, लेकिन अब इस बात की बहुत ज़रूरत है कि 2 दिन पहले हमने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट किया, तो वो ह्यूमन राइट्स ना सिर्फ दिनों तक या सालों तक महदूद रहे, वो इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन पर्टिकुलरली फॉर फोर्स्ड कन्वर्जन इस इलेक्शन में इंश्योर किया जाए। और पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको ना सिर्फ इंश्योर करें बल्कि इसको इम्प्लीमेंट भी करें, ताकि ये सिर्फ उन सफ़ों पे दावे ना रहें जो इलेक्शन से पहले किए जाते हैं, बल्कि इसका मकसद ये हो कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में हैं उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आए। बहुत शुक्रिया।